अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनाया जावेद और पता तो खुद को मैं आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज फिर हमें एक नई सुबह देखने को दी और मुकम्मल सेहतमंद तंदुरुस्त अज़ा के साथ और रवानी से चलती हुई सांस अता की और आज सुबह में फिर बेदार किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक हंसते मुस्कुराते होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह आज 3 रमज़ान मुबारक है और आज का रोज़ा भी आप जो है अल्लाह के हुक्म से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि रोज़े को हमने खुशी से रखना है और रोज़े को हमने खुशी से वेलकम करना है, इस्तकबाल करना है, क्योंकि ये अल्लाह का मेहमान महीना है और हमें इसका खुशी से इस्तकबाल करना है। तो जनाब, हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे हम कहेंगे कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली स्पेशली रमज़ान के हवाले से जो हमारी रोज़ की नई वीडियो आने वाली आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसको इजीली वॉच कर सकें और आपको भी थोड़ी बहुत जो हम सीखते हैं आप भी थोड़ा बहुत सीख सकें। तो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज है 3 रमज़ान। और 3 रमज़ान जहाँ पे हमारे लिए रमज़ान खुशी का महीना है, तो वहाँ 3 रमज़ान मुबारक को हज़रत फ़ातिमा तो ज़ाहिरा सैयदा फ़ातिमा तो ज़ाहिरा शहज़ादी कायनात शहज़ादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का दिन भी है। 3 रमज़ान मुबारक को आप हज़रत फ़ातिमा तो ज़ाहिरा सैयदा फ़ातिमा तो ज़ाहिरा सरापाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नक्श रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नक्शा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। उनका विसाल हुआ। उनकी प्यारी बेटी थी, उनको बेहद मोहब्बत थी उनसे और उनको सबसे ज़्यादा चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग के फूल, हर फूल निराला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे फ़ातिमा से सबसे ज़्यादा प्यार है। जिसने मेरी फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने मेरी फ़ातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया, क्योंकि फ़ातिमा मेरे दिल का, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे हसनैन करीमैन की माँ है और मेरे प्यारे भाई हज़रत अली शेर खुदा, हज़रत अली करमुल वजहा, हज़रत हैदर करार की बीवी है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली शेर खुदा, अली कायनात, मौलाए कायनात, मौलाए अली के बारे में फरमाया कि जिसने अली से बुग़्ज़ रखा, जिसने अली से मोहब्बत ना की वो मुनाफिक है, और जिसने अली से दावत की वो मोमिन नहीं है। तो इसलिए हमें जहाँ पे हम इन चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, हमें इस पे गौर भी करना चाहिए और हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए जो हमारी आखिरत और दुनिया में नुकसान का बायस हो, जो जिससे हमारी आखिरत ख़राब हो, जिससे हमारी दुनिया भी ख़राब हो। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़ाहिरा सैयदा फ़ातिमा तो ज़ाहिरा सरापाए, वो सरापाए रहमत है, शर्म व हया का पैकर है, उन पे अस्मत व हया का पैकर है, इस्मत व हया का पैकर है, वो पाकीज़ा हैं। उनकी पाकीज़गी, उनका जो दर्जा है, उनका जो मुकाम है, शायद ही हम आज नकारा हकीर लोग बयान नहीं कर सकें, क्योंकि उनका जो मुकाम है अपने अल्लाह ताला ने बयान किया है। उनके अलावा अच्छे से अंदाज में वो कोई नहीं बयान कर सकता। हम तो उनके कदमों की खाक नहीं है, हम उनके बारे में क्या कहेंगे, हमारे पास तो अल्फाज नहीं हैं। वो हस्ती ऐसी हैं, वो जन्नत में औरतों की सरदार हैं, वो हसनैन करीमैन की माँ हैं, उनकी वालिदा हैं, जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए शहादत नोश फरमाई। और उनके बारे में हम क्या ही कहें, हमारी ज़ुबानें साथ नहीं दे सकती। लेकिन आज गमी कायनात का दिन है, विसाले फ़ातिमा तो ज़ाहिरा शहज़ादी कायनात शहज़ादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का दिन है, 3 रमज़ान का दिन है। और आपको उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़ाहिरा से बहुत मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, एहतराम था। जब आप फ़ातिमा तो ज़ाहिरा से मिलते तो आप अपनी जगह से उठ जाते और उनके माथे पे बूसा देते और उनको जगा देते। कुर्बान जाए हमारी जानें, कुर्बान हमारी नस्लें कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहज़ादी की मोहब्बत पर, एहतराम पर। और उन्होंने भी हक अदा किया और उन्होंने अपने वालिद गिरामी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो
उम्मत थी उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या कुर्बानियाँ नहीं दी, अपने बेटे कुर्बान किए, अपने पोते कुर्बान किए, अपनी पूरे घराना कुर्बान किया और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की जो उम्मत के लिए दीन इस्लाम को कायम किया। और वही हैं इस्लाम की अलंबरदार हैं और वही हैं कायनात की प्यारी बेटी हैं, शर्म हया का पैकर हैं। उनकी शर्म हया के बारे में हम क्या कहें, वो तो लाजवाब हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बेइंतहा मोहब्बत थी और उन्होंने हज़रत अली शेर खुदा के साथ उनका निकाह किया। 12 रजब का महीना था, बीत का दिन था और उनका मस्जिद नबी में सादगी से निकाह हुआ। मुसलमान मर्द और औरतें बहुत मसरूर थीं उस दिन और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जहेज़ में ज़रूरत की चंद चीज़ें दी, जानमाज, मुसल्ला, मश्क, घड़ा, इसके अलावा चक्की दी। तो वो क्या है, सरदार हैं, जन्नत की औरतों के सरदार हैं और दुनिया में उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, मेहनत की, मुशक्क़त की, चक्की पीसी, हाथों में छाले भी पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जब उन्होंने कहा कि मेरे हाथों पे छाले पड़ी हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा तुम ये तस्बीह पढ़ा करो जो आज तक तस्बीह फ़ातिमा के नाम से मंसूब है, यानी कि 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। तो कुर्बान जाए ऐसे बाप और बेटी पर, कुर्बान जाए ऐसे बाप और बेटी पर जिन्होंने कायनात के सरदार होते हुए, सारी दुनिया के लिए रहमत होते हुए रिस्क देने वाले हैं और उनके घर में ऐसे हालात हैं, लेकिन कभी गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया और अपने रब की रज़ा में राज़ी रही। काश हमें भी ऐसी सोच मिल जाए, काश हमें भी ऐसा दिल मिल जाए कि हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलें और अपने रब की रज़ा में राज़ी रहें और हज़रत फ़ातिमा तो ज़ाहरा एक नक्शे कदम पर चलें, हम भी ऐसी बन जाएं। काश अल्लाह ताला हमें ये सोच दे और हमें तौफीक दे और हम कोशिश ज़रूर करें कि ऐसे रास्ते पर ज़रूर चलें। एक वाक़या मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आज हम जो हैं दुनियावी लज़्ज़तों में खोए हुए हैं। आज हमारे पास सहर अफ्तार में बेशुमार चीज़ें होती हैं, बेशुमार नेमतें होती हैं, टेबल लगे होते हैं और हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ भी खाते हैं, वो चीज़ भी खाते हैं। कभी हम कहते हैं ये नहीं पसंद, सहर से अफ्तार तक की सुबह हम सहर करते हैं, उसके बाद से दिन चढ़ते ही अफ्तार की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। काम भी नहीं होता, हम रोज़े से हैं, हम बोलते नहीं किसी से ख़ास और हम काम भी कम ही करते हैं, चाहते हैं हम आराम करें। तो कुर्बान जाएं ऐसी बेटी पर, कायनात की शहज़ादी पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी पर कि जिन्होंने रोज़े रखे, रोज़ों में फाका भी किया और मस्कीन गरीबों को भी दिया, अपने दस्तरखान से अपना खाना गरीबों में बांट दिया और खुद फाके काटे, मेहनत की, मजदूरी की, चक्की पीसी, ये सब कुछ किया लेकिन कभी गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया। इससे रिलेटेड मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ जो मैंने पढ़ा, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हज़रत हसनैन करीमैन की तबीयत ख़राब हो गई तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़ाहिरा, हज़रत अली शेर खुदा, हज़रत उनकी एक कनीज़ थी फ़िज़ा, वो भी शामिल थी। उनसे किसी ने कहा कि आप अल्लाह ताला की मन्नत माने, जिस तरह कि मेरे साहबज़ादे ठीक हो जाते हैं, मेरे शहज़ादे ठीक हो जाते हैं, हम 3 दिन का रोज़ा रखेंगे। जिस तरह हम भी कोई मन्नत मानते हैं अल्लाह ताला के लिए कि हमारा ये काम हो जाए, हमारी ये किसी को से तंदुरुस्ती मिल जाए, तो हम अल्लाह ताला की शुक्राने के नफ़ल अदा करेंगे, अल्लाह ताला के नाम पे ये देंगे, हम अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखेंगे। इसी तरह उन्होंने भी ऐसा ही किया और और क्या हम बात थी, जब उन्होंने कहना था तो क्या पूरा नहीं होना था। अल्लाह ताला की तरफ से हसनैन करीमैन की तबीयत बेहतर हुई तो हज़रत अली शेर खुदा, हज़रत फ़ातिमा तो ज़ाहरा, हज़रत सईदा फ़ातिमा तो ज़ाहरा, शर्म व हया का पैकर, पाकीज़गी का पैकर, सरापाए रहमत, उन्होंने रोज़ा रखना शुरू किया। घर में 3 थे, उनकी जो कनीज़ थी फ़िज़ा, उन्होंने भी रोज़ा रखा। सहर हुई, रोज़े के लिए उठे, घर में कुछ नहीं था, घर में कोई सामान नहीं था, तो क्या हुआ, पानी से रोज़ा रख लिया, सहरी कर ली। फिर हज़रत अली शेर खुदा बाहर निकले और एक यहूदी था, आलिम था, शामून, उसके पास गए। उससे कहा मुझे उजरत में कुछ काम दे दे, हम वो घर वाले मिल के करेंगे और फिर हम घर का सामान खरीद लेंगे।
ऐसा हुआ, हज़रत अली कुछ ऊन लेके आया, हज़रत फातिमा तो ज़ाहिरन उसके रेशे अलग किए, धागे अलग किए, काम किया, उजरत मिली, घर में थोड़ा सा सामान लाया और उनसे 5 रोटियां बनी जो उनके घर वालों के लिए पूरी थी। अफ्तार का टाइम होने वाला था, अजान हुई, आगे रोटियां लगी हुई थी, तो जैसे ही हज़रत अली पहला नवाला तोड़ने ही वाले थे, अफ्तार करने ही वाले थे, एक दरवाजे पे एक साइल की दस्तक हुई कि है कोई मुझे देने वाला, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। तो ये हज़रत फ़ातिमा का घराना है, ये शेर खुदा का घराना है, ये सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की महबूब बेटी का घराना है, तो मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़ाहिरा की तरफ देखा, घर में बीमारी भी थी, अभी 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 बीमारी से उठे थे उनके साहबजादे शहजादे हज़रत हुसैन करीमैन। तो उन्होंने फरमाया अल्लाह की रज़ा के लिए। हज़रत अली ने अपनी रोटी दी, हज़रत फ़ातिमा ने दी, हज़रत फिर उनकी जो कनीज़ थी उन्होंने दी, उनके बेटों ने दी। 5 रोटियां ख़त्म होगी। उसके बाद क्या हुआ, फिर वही पानी से अफ्तार किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, इबादतें भी की, और फिर दूसरा दिन सहरी का आ गया, फिर ऐसे ही हुआ, पानी से सहर किया, फिर शाम तक ऐसे हुआ, फिर काम किया, चक्की पीसी, दुनियावी मजदूरी भी की, इबादत भी की, और फिर क्या हुआ, फिर अफ्तार के लिए बैठे तो दरवाजे पे दस्तक हुई। कोई मिस्कीन था, वो कह रहा था कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है। फिर पहले दिन की तरह सारा सामान, सारा खाना उनको दिया, फिर वही पानी से अफ्तार किया, जिससे 2 दिन लगातार कमज़ोरी हुई, निकाहत हुई। अभी जो बीमारी से शहजादे उठे थे वो मुकम्मल सेहतयाब भी नहीं हुए थे, मज़ीद कमज़ोर हो गए। फिर तीसरा दिन आया, फिर तीसरे दिन पानी से रात गुजरी, पानी से सहर किया, फिर अफ्तार के टाइम वही रोटियां बनी। फिर तीसरे दिन एक यतीम आ गया, जिसने दरवाजे पे दस्तक दी कि मैं यतीम हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। ये गरीबों के वाली, ये यतीमों के वाली, ये यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी का घराना है, उनके प्यारे दामाद, उनके प्यारे भाई हज़रत अली का घराना है, तो मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। तो वही तीसरे दिन भी अपना खाना लिया और बाहर दे दिया, और अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने ऐसा किया, और खुद पे मुसीबतें झेली, फाके काटे, रोज़े रखे, इबादतें की। तो हमें क्या, जो सरवर कायनात की बेटी, जो दूसरों को देने वाले, जो हम गरीबों के वाली, जो हम गरीबों के सर पे हाथ रखने वाले, जो मस्जिद नबवी के जो हमारे आका हैं, जिनके लिए, जो मदीने के वाली हैं, और उनकी बेटी, उनके घर में फाके चल रहे हैं, शहनशाह कायनात हैं, तो क्या ही रज़ा पाई है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया। आज हम लोग हैं, हमारी खाने की टेबलें भरी होती हैं सहर से अफ्तार तक। काश हमारे दिल में भी ऐसी बातें हो जाए कि हम भी दूसरों का ख्याल करें, हम भी अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ करें, हमारे घर में जो कुछ होता हम उसमें दूसरों का, गरीबों का, मिस्कीनों का हिस्सा निकालें। तो ये तो उनका ज़र्फ था, ये उनकी ज़िंदगी के हालात थे। वो जन्नत की सरदार थी और दुनिया में ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन कभी शिकवा नहीं किया, कभी गिला नहीं किया। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे और अपने प्यारे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के लिए अपना घराना कुर्बान कर दिया, उनकी उम्मत के लिए अपने घराने को कुर्बान कर दिया। और क्या ही शान है उनकी, हम हम तो उनकी शान बयान भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए वो अमली नमूना है, मिसाली नमूना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी शहज़ादी कायनात। हमें कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती, और हम खुश नसीब हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि हम उनकी उम्मत में से हैं। तो आज उनके विसाल का दिन है, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उनको इसाले सवाब पहुँचाएँ, उनकी सीरत का मुताला करें, उनकी सीरत पे चलने की कोशिश करें। वो तो शर्म व हया का पैकेट थी, काश हम भी ये सुन्नतें अपनाएं, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने रसूल को राज़ी करने के लिए, उनकी प्यारी बेटी शहज़ादी कायनात के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। तो हमारी आज की वीडियो यही थी कि आज विसाले हज़रत फ़ातिमा ज़ाहरा हैं, तो हमें उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, हमें उनकी सीरत का मुताला करना है, और हमें उनकी जो सुन्नत है उस पर चलना है। अल्लाह ताला हमें भी इस तरह बनने की तौफीक अता फरमाए, और हम भी अपने जो रोज़े हैं उसका पूरा हक अदा करें, दूसरों का भी हक देखें, और अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें।
तो यकीनन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और हम रोज़ रमज़ान के महीने में स्पेशली इस रोज़े के हवाले से रमज़ान में इस तरह की वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। और हाँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपके देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।